अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जिस्म में गर्मी को कम करने के 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में, जिसके बाद जिस्म में ज़्यादा पसीना आना, काले निशान पड़ जाना, रैशेस हो जाना, जिस्म से पसीने की स्मेल का आना कम हो जाएंगे। इन तरीकों को जानने से पहले आपको जिस्म में गर्मी होने की अलामात के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी बड़ी अलामात में पहली, आप गर्मी में खड़े भी नहीं हो सकते। दूसरा, हर वक्त की प्यास महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। औरतों में मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, बालों का गिरना, मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत रहना, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना और जिल्द पे पिगमेंटेशन की वजह से धब्बे पड़ जाना, ये सारी ऐसी अलामात हैं जिनसे जाहिर होता है कि आपके जिस्म में गर्मी ज़्यादा है। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको बहुत ही आसान और मौसर कुदरती तरीके बताने लगे हैं जिनके ज़रिए आप अपने जिस्म में गर्मी को कम कर सकते हैं और ऊपर बताए गए सारे मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं। आप जितना भी जिस्म के ऊपर से चीज़ें कर लें, क्रीमें लगा लें, अगर आपके जिस्म के अंदर की गर्मी ठीक नहीं होती तो आपको ऊपर बताई गई सारी अलामात तकरीबन बार बार नजर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने जिस्म की गर्मी को कम कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रैगाकंथ गम। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आप अपने जिस्म की हीट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा जिस्म की गर्मी को कुदरती तरीके से कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। गोंद कतीरा, जिसे इंग्लिश में ट्रैगाकंथ गम भी कहते हैं, ये एक नेचुरल गम होती है जो मुख्तलिफ प्लांट्स की छाल से हासिल की जाती है। इसमें ना किसी किस्म की खुशबू होती है और ना टेस्ट होता है। ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं। आप इसकी थोड़ी सी मिकदार लेके पानी में भिगो दें, ये कुछ देर बाद पानी जज्ब करके एक जेली की तरह बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। हम लोग आम तौर पे नींबू पानी वगैरह या शरबत गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी भी शरबत या नींबू पानी में 1 चम्मच गूंद कतीरा शामिल कर लें तो नींबू पानी और गूंद कतीरा की वजह से जो इनका कूलिंग इफेक्ट होता है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। इस तरह से अगर आपकी आंखों में जलन महसूस होती है, गोंद कतीरा का इस्तेमाल आंखों की जलन और गर्मी को कम कर देता है। भीगे हुए गोंद कतीरा का थोड़ा सा हिस्सा आंखों पे रखने से आंखों में गर्मी, उनमें रेडनेस और उनमें जो दबाव होता है वो कम हो जाएगा। गोंद कतीरा आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स को भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। कुछ लोग गोंद कतीरा को अपनी पेशानी पे रखते हैं या पाँव के तलवों पे रखते हैं, तो इससे फौरी तौर पे गर्मी का एहसास कम हो जाता है। गोंद कतीरा को आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से ले सकते हैं। नंबर 2, कवर योर हेड। दूसरे नंबर पे अपने सर को ढांप के रखें। आपने कभी नोट किया है, कोई भी बंदा गर्मी में काम करता है या कोई मजदूर काम करता है तो वो लोग अपने सर को ढांप के रखते हैं। सिर्फ अगर कोई भी अपने सर को ढांप लेता है तो उससे हीट स्ट्रोक, स्किन रैशेस, ब्लीडिंग गम्स, स्किन पिगमेंटेशन और बालों के गिरने में कमी आ जाती है। वैसे तो सूरज की रोशनी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है, इसी से विटामिन डी बनता है, लेकिन यही सूरज की रोशनी 11 बजे से दिन 4 बजे तक बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है और इसमें काम करना या बाहर जाने से जिस्म की ताकत कम हो जाती है। इस मसले से बचने के लिए जरूरी है हम 11 से 4 के दरमियान अपने घरों में रहें। लेकिन अगर आप इस वक्त किसी काम के लिए निकलना चाहते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने सर को ढांप लें। किसी कपड़े से, टोपी से या छतरी वगैरह से सर को डायरेक्ट धूप से बचाएं। जब बाइक पर घर से निकलें तो हेलमेट का इस्तेमाल करके सर को कवर कर लें। बहुत से लोग हैं जो हॉट वाटर बाथ लेते हैं जिनसे उनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन गर्म पानी को सर पे डायरेक्ट डालने से परहेज करें। खासकर गर्मियों में एहतियात करें। गर्म पानी से नहाने से आपके बाल गिरते हैं और वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं। और अगर जिस्म की गर्मी कम करनी है तो ठंडे पानी से नहाने से गर्मी का असर फौरी तौर पे कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे कूल ड्रिंक्स इस्तेमाल करें। जिसमें गर्मी ज्यादा होने की बड़ी अलामात में से एक ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है। हम इस गर्मी और प्यास को खत्म करने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोक वगैरह है, और ये ऐसे है जैसे मजीद आग भड़काने वाली बात हो। ये सारे ड्रिंक्स वैसे तो ठंडे पिए जाते हैं और कुछ ठंडक भी आ जाती है, लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से मैदे में मौजूद एसिड की पीएच में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करनी है आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय कूल ड्रिंक्स पीने हैं। जिस तरह से गन्ने का जूस है वो आप पी सकते हैं। इसके पीने से जिस्म में एक तो हीट कम हो जाती है, साथ में ये पावरफुल टॉनिक की तरह हमारे जिगर पे काम करता है, जिसकी वजह से जिगर भी हेल्दी हो जाता है। इसके अलावा
गुलकंद इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुलाब की पत्तियों का पेस्ट बना के दूध में मिक्स करके शेक पीने से आप में इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। इसके अलावा आप जौ के सत्तू इस्तेमाल करें या चने के सत्तू भी ठीक है। सरदई, लस्सी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोक वगैरह की बजाय इनको पीने से आपके जिस्म में हीट बहुत जल्द कम हो जाती है। चौथे नंबर पे आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तन का अगर आप इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो इनकी वजह से जिस्म में गर्मी के सारे मसाइल कम हो जाएंगे। जिस तरह पानी को महफूज करना है तो मिट्टी का घड़ा लें, कुछ घंटों के लिए उसमें पानी रखें और फिर देखें वो पानी कितना ज्यादा ठंडा होता है। आयुर्वेद के मुताबिक रेफ्रिजरेटेड वाटर हमारे जिस्म में लगता तो ऐसे है जैसे ठंडा कर देता है, लेकिन असल में इससे जिस्म में गर्मी बढ़ती है। इसके बरअक्स अगर आप घड़े वाला पानी पीते हैं तो एक तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, दूसरा इससे गले में किसी किस्म का मसला नहीं होता, जो कि बहुत ज्यादा फ्रिज वाला ठंडा पानी पीने से अक्सर दफा हो जाता है। घड़े के पानी में मिनरल्स का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्रिज वाले पानी के, और इस मिट्टी के बर्तन से पानी को पीने से जिस्म में गर्मी कम हो जाती है, इसलिए इसका फायदा ज्यादा होता है। घड़े के पानी से तेजाबियत, सनस्ट्रोक और गैस्ट्राइटिस जैसे मसाइल कम हो जाते हैं। इस तरह अगर आप अपने खाना पकाने में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी दूसरे बर्तन में पकाने से ज्यादा बेहतर रहते हैं और जिस्म में गर्मी भी कम होती है। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बाकी बर्तनों की तरह ही है, इससे जो अल्कलिनिटी होती है खाने में वो बढ़ जाती है। पांचवें और आखिरी नंबर पे कांसी के बर्तन से मसाज करना है। कांसी बुनियादी तौर पे पीतल, तांबा और कुछ मेटल से मिला के बनाई जाती है और ये कांसी के बर्तन आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पे कांसी की कटोरी से पांव का मसाज किया जाता है। फुट मसाज ही क्यों जरूरी है? वो इसलिए जिस तरह जड़ से पूरा पौधा बढ़ता है और फलता फूलता है, सेम उसी तरह हमारा फुट हमारे जिस्म के लिए जड़ की तरह काम करता है। इसी वजह से ये फुट मसाज कराया जाता है, जिससे हमारा पूरा जिस्म बेहतर महसूस करने लग जाता है। कांसी की कटोरी से मसाज करने से जिस्म में बेहतरी महसूस होने के अलावा इससे टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। कांसी के बर्तन में कुछ इस तरह की खूबियां होती हैं जिनसे फौरी तौर पे जिस्म की हीट कम हो जाती है। इसके अलावा कांसी के बर्तन से मसाज करने से एक बात यह भी पता चल जाती है कि आपके जिस्म में तेजाबियत और टॉक्सिन ज्यादा हैं या नहीं है। मसाज करने के लिए या तो आप कोकोनट ऑयल लें या फिर देसी घी इस्तेमाल करें। आपने करना कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा घी लेके उसे पाँव के तलवों पे कांसी की कटोरी से मसाज करना है और इस तरह करने से कुछ देर बाद आप देखेंगे जो ऑयल या घी आपने उस पाँव पे लगाया था वो काला होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली जो कालापन है वो उसमें टॉक्सिन्स को जिस्म से निकालने की वजह से हो रहा होता है। ऑयल की वजह से उसका रंग जितना काला होगा जिसम में एसिडिटी और टॉक्सिसिटी दोनों ज्यादा होंगे। मसाज करने के बाद उस काले रंग के लिक्विड को टॉवल वगैरह से साफ कर लें। इस तरह करने से आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी नींद बेहतर हो गई है, आप रिलैक्स हो जाते हैं और बड़ा ही हल्का महसूस करते हैं। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।